बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। क्या है इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, आइए जानते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर लिखा है बहुलक या पॉलीमर। कौन से सेमेस्टर के बच्चों के लिए? सेमेस्टर 5th के बच्चों के लिए। मतलब सीधी बात कहूं बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं, और यहां से सेमेस्टर 5th में 100% क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम हैं आपके साथ, सारा का सारा हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइए चैनल के साथ, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरे दिल की ही तमन्ना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब आ जाओ मेरे साथ बोर्ड की ओर। जुड़ गए बच्चे? ठीक है, सुनो बेटा क्या कहा है। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को? पॉलीमर। तो सबसे पहले बेटा पॉलीमर की बात करता हूं कि पॉलीमर क्या होते हैं अपने पास। पॉलीमर, ये जो पॉलीमर शब्द है, ये पॉलीमर शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और आपने देखा भी होगा बेटा, जितनी केमिस्ट्री अपनी बनी है ना, वो सारी की सारी जो है वो या तो ग्रीक भाषा की है या लैटिन भाषा की है। मतलब जितने जो केमिस्ट रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, वो कौन से रहे हैं? जापान के, लंदन के, यूरोप के, इनके रहे वो सारे के सारे। मतलब कहूं सीधी बात, यूरोप महाद्वीप के रहे, कुछ रूस के हैं। समझ रहे हो बात? तो वो ग्रीक भाषा ज्यादा है, लैटिन भाषा ज्यादा है, हिंदी का कोई ज्यादा जिक्र नहीं है। तो पॉलीमर शब्द किसका है? ग्रीक भाषा का। तो पॉलीमर जो शब्द है वो शब्द है ग्रीक शब्द है। और इस ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है वो सीखो आप। ये पॉलीमर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है पोली और दूसरा शब्द होता है मर। इसको हिंदी में मेर भी कहते हैं, मेर, तेर मेर। लेडीज नहीं करती गांव में, तेर मेर करती रहती हैं, बैठी रहती हैं, एक दूसरे की चुगलियां करती हैं, उसको कहते हैं तेर मेर सामान्य भाषा में। ठीक है, मुझे पता है, आपको नहीं पता। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है बेटा? पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। ये अपनी भाषा में मतलब है बेटा, ये अपनी भाषा में मतलब है। अब मैनी को अगर कहूं तो मैनी का हिंदी मतलब होता है अनेक, या क्या मतलब होता है? बहुत। और इधर कहूं यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब होता है बेटा, यूनिट की इकाई होगी, यूनिट्स आई है, और यूनिट्स का मतलब होता है इकाइयां। तो एक बात कहूं, क्या होते हैं बहुलक? अनेक इकाइयां जुड़कर बहुलक बनाती हैं, और बहुत सारी इकाइयां जुड़कर आपस में क्या बनाती हैं? बहुलक बनाती हैं। ठीक है बात? तो आगे आ जाओ, डेफिनेशन बना रहा हूं, डेफिनेशन बना रहा हूं। क्या कहा है मैंने? अनेक या बहुत। बहुत क्या रहती हैं बेटा? इकाइयां रहती हैं, इकाइयां रहती हैं। और वो इकाइयां मिलकर, मिलकर या आपस में जुड़कर निर्माण किसका करती हैं? बहुलक का, पॉलीमर का निर्माण करती हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे हाँ कि ना, छोटी छोटी बातें हैं यार, क्या ही चाहिए, ज्यादा सोचना है। दूसरी बात सुनो बेटा, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एग्जाम्पल बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। भली भांति जानते हो कि इसका नाम क्या है? एथीन नाम है। क्या नाम है? एथीन। अब एथीन के भी एक इकाई है, एक। और तुझे कितनी चाहिए? बहुत सारी इकाइयां चाहिए, और बहुत सारी इकाइयों को दर्शाते हैं एन से। तो एक पॉइंट और बन गया, अनेक या बहुत सारी इकाइयों को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं, अनेक या बहुत इकाइयों को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ध्यान रखना है इस बात का, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अब सुनो आगे क्या होगा। ये एन मतलब अनेक इकाइयां आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ती जा रही है, और जुड़ती जा रही है। पता है क्या होगा बेटा? पहले कौन है? CH2,
CH2 से कौन जुड़ेगा, CH2, CH2 से कौन जुड़ेगा, CH2, CH2 से कौन जुड़ेगा, CH2। ऐसे तो आप कहते जाओ बेटा 4 जन्म हो जाएंगे अपने, 4 नहीं अपने 7 जन्म हो जाएंगे ना, तब भी ये जुड़ता ही चला जाएगा, बहुलक खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो भाई, बहुत सारी इकाइयां हैं, अनेक हैं, पता नहीं कितने अनंत तक हैं, कितनी जोड़े हैं अपन यार। तो अपन सॉल्यूशन पता है क्या करेंगे बेटा, ये ले, ये ले, इसके इधर और इसके इधर कितनी इकाइयां जुड़ी हुई है, n इकाइयां जुड़ी हुई हैं, और जहां n वर्ड आ जाए तो वो जुड़कर क्या बनाती है, बहुलक, और बहुलक में पोली आता है तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, पॉलीथीन नाम बन जाएगा। क्या बनी हुई है, पॉलीथीन, पन्नी बन गई बेटा, ये पॉलीथीन बना ली अपन ने, कपड़े पैक करने वाली। अरे हाँ कि समझ गया मेरी बात को, ठीक है। अब सुनो आगे, ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन क्या है आपके पास, बहुलक है। अब ये बहुलक जो पॉलीथीन है वो बना किससे, एथीन से। तो एक बात कहूंगा, जिन इकाइयों से बहुलक बना है उन्हें क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एकलक इकाइयां, या उनको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुन, इधर लिखता हूं, बहुलक बनने की प्रक्रिया, बहुलक बनने की प्रक्रिया, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा बहुलकीकरण। बहुलकीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये ले, मतलब यहां बहुलक बना है, तो बहुलक बना है तो यहां कहना है बहुलकीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। जिन इकाइयों से मिलकर बना है उनको क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां, मोनोमर कहते हैं। अब एक खास बात और बताऊं जो काम की है, अगर मुख्य श्रृंखला में पहले से डबल बॉन्ड हो, क्या कहा मैंने, मुख्य श्रृंखला में पहले से डबल बॉन्ड हो तो बहुलक में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और यहां सिंगल हो तो डबल बनाते हैं। कैसे समझे, यहां मुख्य में डबल था क्या, कैसा बनाया, सिंगल। क्यों बनाते, सुन, यहां डबल बनाता बेटा तो 2 2 4 और 1 5, कार्बन 5 बंद बनाता, और कार्बन कभी भी 5 बंद नहीं बनाता है। तो याद रखना है, कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए जब बहुलक बनाया जाता है तो पहले के डबल बॉन्ड को बहुलक में सिंगल में, और पहले के सिंगल को बहुलक में डबल बॉन्ड में परिवर्तित करते हैं। इस स्थिति में कार्बन की संयोजकता पूरी रहती है। ये था बहुलक का जनरल इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा बेटा पता है किसकी, बहुलकों के वर्गीकरण की, कि बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। आगे मेरी बात समझ में, तब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, साथ के साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को हिट करके जाना है, और साथ में एक बात और कहूं, कान में कहूंगा, शेयर का जो बटन है उसको दबाना है और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करना है, और राधा राधा नाम का जाप करते रहना है, वासुदेव वासुदेव कहते रहना है, जिससे आपके दिमाग में क्या होंगे, जो गलत विचार है वो नहीं आएंगे, आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा अग्रसर हो जाएंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, विद्या आपको ग्रहण होगी इस नाम को लेने से। तो कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ आपके साथ परिवर्तन। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।